हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए देखने में इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पे ये जो पैटर्न है मैंने ये 2 बार डाला हुआ है, तो ये इस तरह से दिखेगा और इसकी रॉन्ग साइड जो है वो इस तरह से बनती जाएगी। तो इस पैटर्न को जो है हम 14 रोज़ में कंप्लीट करेंगे। 14 सिलाइयों का ये रिपीट पैटर्न है और फ्रंट साइड से शुरू करेंगे। रो 1 हम फ्रंट साइड पे शुरू करेंगे और जो 14th रो हमारी लास्ट रो होगी वो हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। तो इस पैटर्न के लिए आप देखिए फंदे हमने जो हैं वो कैसे लेने हैं। वो लेने हैं हमने 17 + 17 करके। जो ये वाले डिज़ाइन है ये जो है वो 17 फंदों का है। तो हमने 17 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे 2 फंदे शुरू में रखे हैं उल्टे, 2 फंदे बीच में उल्टे रखे हैं और लास्ट में भी 2 फंदे हैं। तो 17 + 2 19 के मल्टीपल में जो है हमने फंदे लेने हैं और उसके बाद जो है लास्ट में 2 फंदे और बनाने हैं। तो इस तरह से फंदे लेने के बाद देखिए आप इस तरह से पूरे प्रोजेक्ट पर जो है इस पैटर्न को एक के बाद ऊपर डाल सकते हैं इस तरह से। और अब देखिए जब आप बॉर्डर वगैरह बना लेंगे तो किस तरह से इस डिज़ाइन को बनाना है। तो रो 1 जो हम बनाएंगे फ्रंट साइड पे वो इस तरह से बनाएंगे। देखिए पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे और दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे। तो ये फंदे जैसे हमने बनाए हैं ये फ्रंट साइड पर हमेशा ऐसे ही बनेंगे साइड के 2 शुरू के। और अब हमने धागा कर लेना है पीछे और इसके बाद अब हम 3 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2 3। तो 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुनेंगे। यहाँ पे इस तरह से 2 का 1 करेंगे। अब इसके बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 ऐसे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम देखिए यहाँ पे अब जाली डालेंगे। धागा हम यहीं पर रहने देंगे और आगे वाला एक फंदा जो है हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। तो यहाँ देखिए ये आगे वाला फंदा हमने उल्टा बुन लिया है और यहाँ पे जाली पड़ गई है। सेम इसी तरह से हम जाली डालेंगे, धागा इसी ओर रहने देंगे और आगे वाले 3 फंदे जो है हमने सीधे बनाने हैं। तो जब हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए जाली पड़ गई है और अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये 3 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। अब 3 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदों को जो है हम इस तरह से घुमा लेंगे, स्लिप करके घुमा लेंगे और दोनों को साथ में सीधा बुन लेंगे। यहाँ ऐसे 2 का 1 करेंगे। ऐसे करने के बाद अब 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। तो अब 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं इसके बाद। तो ये देखिए ये 17 फंदे, ये शुरू के 2 फंदे छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे ये 17 फंदे होते हैं और उसके बाद 2 फंदे उल्टे। तो ये 19 फंदे जैसे हमने बुने हैं वैसे ही हमने रिपीट करने हैं। तो अब यहाँ पे एक बार रिपीट करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 का 1 यहाँ ऐसे करेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब इसके बाद जाली डालेंगे और आगे वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे और आगे वाला फंदा सीधा बुनेंगे। सीधा बुनने के बाद 2 फंदे और सीधे बुनेंगे, 3 फंदे इस तरह से यहाँ पे सीधे आएंगे जाली के बाद। अब यहाँ पे 2 फंदे स्लिप करेंगे, घुमा के जो है हमने साथ में बुन लेने हैं। अब लास्ट में 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और ये जो 2 उल्टे फंदे हमने बुने हैं बीच में, साइड में, शुरू में, ये हमारे हर बार फ्रंट साइड पर इसी तरह से बनते जाएंगे। तो अब आते हैं हम रॉन्ग साइड पे। देखिए रॉन्ग साइड जो है हमारी सारी की सारी एक ही तरह से बनेगी। तो यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ। पहला फंदा स्लिप करने के बाद आगे वाला फंदा हमें सीधा नज़र आएगा, उसे हम सीधा बुनेंगे। तो ये 2 फंदे ऐसे बनते जाएंगे और बीच में अब हमने जो है 8 फंदे जो हैं उल्टे बुनने हैं, 1 2 2 3 4 5
6, 7 और ये 8। 8वां फंदा जो है हमारी जाली वाला फंदा है, इसे ऐसे बुन लेंगे। 8 फंदे उल्टे बुनेंगे और बीच में एक फंदा हमें सीधा नज़र आएगा, वो हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद 8 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे। तो जो 17 फंदे हैं रॉन्ग साइड पे 17 फंदों के बीच वाला फंदा जो है 9th वाला फंदा वो ही हम सीधा बुनेंगे और बाकी आसपास के 8 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो अब इसी तरह से हम सारी रोज़ बनाएंगे और अब इसे पूरी कर लेते हैं। तो रो 2 हमने बना ली है। अब आते हैं रो 3 पे। रो 3 पे पहला फंदा स्लिप, दूसरा फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे हमने 17 फंदों पर कैसे करना है। अब हम शुरू के 2 फंदे सीधे बुनेंगे, ये सीधे ही नज़र आ रहे हैं, सीधे बुनेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदों का एक ऐसे करेंगे, उसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब यहाँ पे हमने देखिए जाली डालनी है यहाँ ऐसे, और यहाँ जाली वाला एक जाली से बना फंदा है, इसे सीधा बुनेंगे। इसके बाद वाला फंदा उल्टा नज़र आ रहा है बीचों बीच, इसे उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद 2 का एक हम ऐसे करेंगे, स्लिप करके घुमा के साथ में बुन के, और लास्ट में 2 फंदे सीधे, और ये बीच के 2 फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे हर बार। तो अब ये 17 फंदों पर जैसे किया है हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे, फिर 3 फंदे सीधे, यहाँ डालेंगे जाली, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, यहाँ डालेंगे जाली, 3 फंदे बुनेंगे सीधे, यहाँ पे करेंगे 2 फंदों को ऐसे स्लिप करके घुमा के साथ में बुनेंगे, और लास्ट में 2 फंदे सीधे ऐसे। तो ये उल्टे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो रो 4 जो है वो हम रो 2 की तरह ही पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो रो 4 हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से 4 सिलाइयाँ जो है हमारी बन चुकी हैं। अब आते हैं 5th रो फ्रंट साइड पे। तो पहला फंदा स्लिप, दूसरा उल्टा, धागा पीछे। अब यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक, और 2 का करेंगे यहाँ पे ऐसे एक। अब 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद जाली, जाली के बाद 2 फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं, सीधे बुनेंगे। फिर एक फंदा बीच में उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, फिर डालेंगे यहाँ जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, यहाँ करेंगे अब 2 का एक ऐसे, और एक फंदा बुनेंगे सीधा, और बीच में 2 फंदे उल्टे। तो अब इन्हीं फंदों को रिपीट कर लेते हैं। एक फंदा सीधा, 2 का एक, 3 फंदे सीधे। तो देखिए बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है बनाना। आप एक बार इसको वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम खुद ही बना लेंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, ना श्रिंक होने वाला डिज़ाइन है, ना फैलने वाला डिज़ाइन है। तो आप बिना सोचे समझे बेझिझक इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इन 19 फंदों को रिपीट कर चुके हैं, ये इस तरह से। तो अब ये 5th रो हमने कंप्लीट कर ली है। 6th रो बना लेते हैं। तो अब आते हैं 7th रो पे। तो 7th रो पे देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप, दूसरा उल्टा, और इसके बाद रिपीट पैटर्न शुरू है। तो अब यहाँ पे शुरू में ही 2 फंदों को हमने साथ में ऐसे बुन लेना है ऐसे, और इसके बाद 3 फंदे सीधे। अब जाली, तो ये देखिए चौथी जाली यहाँ पे पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, चौथी जाली पड़ गई है 7th रो पे। अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं जो जाली से बने हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे।
बीच का फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, जाली, 3 फंदे सीधे और 2 का 1 करेंगे यहाँ पे ऐसे, 2 फंदे उल्टे। तो इन 19 फंदों को 19 स्टिचेस को अब हम रिपीट कर लेंगे। शुरू में 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 फंदा उल्टा, 3 सीधे, जाली, 3 फंदे सीधे और 2 का करेंगे यहाँ पे 1 ऐसे। अब 2 फंदे उल्टे, 1 2। तो अब हम 8th रो भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी 8 रोज यहाँ से यहाँ तक देखिए ये बन चुकी हैं। और अब हम 9th रो बनाएंगे। तो 9th रो पे देखिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप, 1 उल्टा, इसके बाद धागा पीछे। और अब हमने देखिए क्या करना है, शुरू में जो है 2 फंदों को हम इस तरह से स्लिप करके घुमा के जो है दोनों को साथ में सीधा बुन लेंगे ऐसे। शुरू में ही 2 का 1 इस तरह से करेंगे। और अब हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे डालेंगे हम जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और यहाँ पे 2 फंदों को ऐसे साथ में बुनेंगे। तो इसके बाद 2 फंदे उल्टे और अब ये 19 फंदे 19 स्टिचेस को हम रिपीट करेंगे। शुरू में 2 फंदे इस तरह से घुमा के साथ में बुनेंगे, 2 का 1, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, जाली, 3 फंदे सीधे, 1 उल्टा, 3 सीधे, 1 जाली, 3 सीधे और 2 का करेंगे यहाँ पे 1। लास्ट में 2 फंदे उल्टे। तो ये 9th रो हमारी ऐसी बनेगी। और अब 10th रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो हैं ये 10 सिलाइयाँ जो है कंप्लीट हो गई हैं। और अब आते हैं हम 11th रो पे। 11th रो पे क्या करेंगे, देखिए 11th रो जो है बेसिकली हमने जो लास्ट रो बुनी है 9th रो उसी को रिपीट करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप, दूसरा फंदा उल्टा, उसके बाद देखिए 2 फंदे हम इस तरह से शुरू में घुमा लेंगे और साथ में ऐसे बुन लेंगे, 2 का 1। इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, बीच में 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, अब 1 जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 का 1 यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब रिपीट कर लेते हैं इनको, बीच के 2 फंदे उल्टे बना लेते हैं और इन 17 फंदों को रिपीट कर लेते हैं। शुरू के 2 फंदों को करेंगे हम ऐसे, 1 2 का 1, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर जाली, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 1 फंदा बीच का उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, जाली, 3 फंदे सीधे फिर से और लास्ट में 2 फंदों का 1 फंदा ऐसे करेंगे और लास्ट वाले 2 उल्टे फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे। तो अब 12th रो भी हम बना लेते हैं जैसे हमने बाकी सारी रॉन्ग साइड की रोज़ बना ली हैं। तो 12 रोज़ के बाद देखिए ये पैटर्न इस तरह से नज़र आएगा। और अब आते हैं हम 13th रो पे। तो 13th रो भी जैसे हमने 9th रो और 11th रो बनाई है वैसे ही बनाएंगे।
तो अब इस रो को भी हम बना लेते हैं। तो शुरू के 2 फंदे बुन के धागा पीछे करके अब हम शुरू में 2 सीधे फंदों को ऐसे घुमा के साथ में बुन लेंगे ऐसे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। तो 3 रोज जो है 9th 11th और 13 ये हमारी सेम बनेंगी। और यहाँ पे बीच के 2 फंदे उल्टे बना लेते हैं और इसके बाद इन्हीं 19 फंदों को हम रिपीट कर लेते हैं। शुरू में ही 2 फंदे हम ऐसे स्लिप करके घुमा के साथ में बुन लेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, एक जाली, फिर से 3 फंदे सीधे और यहाँ पे एक फंदा है उल्टा, इसके बाद 3 फंदे सीधे, एक जाली, 3 फंदे सीधे, यहाँ पे 2 फंदों को हम ऐसे बुनेंगे साथ में और 2 फंदे बुनेंगे लास्ट में उल्टे। तो अब हम 13 रो को भी कंप्लीट कर चुके हैं और ये देखिए ये इस तरह से नज़र आएगा। तो अब हम लास्ट रो 14th रो बना लेते हैं। तो देखिए 14th रो हमने रॉन्ग साइड पे बना ली है और अब ये देखिए जैसे जैसे ये पैटर्न जो है एक के बाद ऊपर चढ़ता जाता है तो ये इस तरह से बहुत सुंदर सा लगता जाता है। तो आप इसे जेंट्स स्वेटर्स में भी डाल सकते हैं, हाफ स्वेटर्स में, जैकेट्स में, हाफ जैकेट्स में डाल सकते हैं। तो बहुत प्यारा ये डिज़ाइन बन के तैयार होता है। तो बनाइए, फिर बताइए कैसा बनता है और कैसा लगता है आपको ये डिज़ाइन। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।